अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च प्रपोजल या और साइनॉप्सिस। तो बेसिकली जब भी कोई स्टूडेंट्स बीएस करता है या एमएस या पीएचडी तक चला जाता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक टास्क दिया जाता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं आप उस पे एक समरी लिख के, तो उसको साइनॉप्सिस कहते हैं या रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, कि आप जो भी काम करना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पे तो आप उसकी समरी सबमिट करें या एक समरी हमें दिखा दें। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होती है, तो उनको पता नहीं होता कि हम मतलब साइनॉप्सिस किस तरह लिख के। तो इसके लिए एक जो सही फॉर्मेट है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस किस तरह करना है। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम कहता है रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली 3 चैप्टर होते हैं। ठीक है, कितने? 3 चैप्टर होते हैं। जो सबसे फर्स्ट वन चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है। और जो सेकंड चैप्टर होता है वो लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, और जो थर्ड चैप्टर होता है वो मेथड। ठीक है, कि आपने आपका मेथड क्या होगा, आप जो काम करोगे वो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज ही मैं इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि हम जब भी कोई साइनॉप्सिस लिखते हैं या कोई रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने जहन में रखना होगा कि 3 चैप्टर इसमें होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड। आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए ये है कि आप जिस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक है जो आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो आप टॉपिक को सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ डिप्रेशन। ठीक है, ये एक टॉपिक है, डिप्रेशन पे मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डिप्रेशन पे मैं काम करना चाहता हूँ। अब डिप्रेशन चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो तो फिर आप लोगों पे डिपेंड करेंगे कि आप डिप्रेशन के कौन से एस्पेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो डिप्रेशन है, ठीक है, इसका क्या करना है, इसका आपने आपका जो टॉपिक है, अभी यहाँ पर मैंने डिप्रेशन मेंशन किया है, इसका हिस्ट्री आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हिस्ट्री या और बैकग्राउंड कि डिप्रेशन है क्या। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने डिप्रेशन की एक्सप्लेनेशन करनी है कि डिप्रेशन किस चीज़ को कहती है। तो आपने सिंपली एक पेपर सर्च करना होगा, उसमें एक साइंटिस्ट ने डिप्रेशन की एक्सप्लेनेशन की है। डिफरेंट साइंटिस्ट की आपने डिप्रेशन की डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये सारा कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन कि डिप्रेशन है क्या चीज़। तो किसी के मुताबिक इसका एक डिफिनीशन होगी, दूसरी के मुताबिक एक और चीज़ होगी। तो आपने सबका लिखना होता है और साथ में जिस बंदे का डिफिनीशन या एक्सप्लेनेशन आप लेते हो उसी बंदे का आपने रेफरेंस भी डालना होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन है ये आप मतलब आप चाहते हो कि मेरा साइनॉप्सिस जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए। कुछ लोग लिखते हैं 20 पेजेस, कुछ लिखते हैं 30 पेजेस।
ये सिनॉप्सिस बाद में फिर आपकी थीसिस का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, जितने आप अभी ज़्यादा लिखोगे तो बाद में आपके लिए लिखना जो है वो कम होगा। अगर आप अभी कम पेजेस लिखोगे तो बाद में फिर आपने ज़्यादा लिखना होगा। ठीक है, तो फिर इसमें आप इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कि डिप्रेशन के कितने टाइप्स है आप वो एक्सप्लेन करें। ठीक है, इस पे अगर आप इंट्रोडक्शन को और भी ज़्यादा वसी करना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में जो आपकी दो और चीज़ें रहते हैं जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, इसके बाद आपने लिखना होता है कि आपकी स्टडी का स्टडी प्रॉब्लम क्या है, आप डिप्रेशन पे काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस मार्कर से लिखूंगा स्टडी प्रॉब्लम। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ये चीज़ें लिखते हैं, इसके बाद आपने स्टडी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। वो आप दो लाइन में, एक लाइन में, तीन लाइन में कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो सकते हैं डिप्रेशन में जो भी है कि एक इलाका है, वहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कितने लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने करना होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जो स्टडी करना चाहते हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका एम्स क्या होगा। तो आप वो मेंशन यहाँ पर करोगे। ठीक है, कि एक इलाका है, इस पे मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि कितने लोगों को डिप्रेशन है और किन लोगों को डिप्रेशन हुआ है। जो मेल है उनको ज़्यादा है, जो फीमेल है उनको ज़्यादा है, जो मैरिड है उनको ज़्यादा है, जो जिनका जो भी हो सकता है। आपकी ऑब्जेक्टिव वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो रहा ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर ये जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम सेकंड चैप्टर लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू और थर्ड चैप्टर मेथड। ठीक है, तो इस पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिखना चाहिए, और फिर मेथडोलॉजी पे भी मैं लिखूंगा। इसको आप मेथडोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।